अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये एक नया सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, लेटेस्ट न्यूज़ हैं, हॉट न्यूज़ है, उस पर थोड़ा सा तज्जिया लूँगी। वैसे आपका पता ना, मेरा आजकल खबरें मुझे कम होती हैं क्योंकि मैं टीवी तो देख ही नहीं रहा कई महीनों से, जब से कोविड शुरू हुआ है। इन रिएक्शन नहीं देख रहा कि इतनी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, इतनी नेगेटिव खबरें आ रही हैं कि इंसान को डिप्रेस होकर बैठ जाता है। तो मुझे पास वही खबरें होती हैं जो सोशल मीडिया से होती हैं या मेरी टीम मुझे दे रही होती है। चले, मैं आपको कुछ खबरें देती हूँ तो फिर उस पर आप बताइए। कोरोना वायरस का जो वबा है वो इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है और अब इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है वबा में। सबसे पहले अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है और अब इंडिया है। तो जनूबी एशिया में कम टेस्टिंग हो रही है, इस वजह से शिद्दत जो है कम आ रही है। नहीं जी, मैं देखें मरियम, आपको बताऊँ, आपकी उम्र मेरे से बहुत छोटी है और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि जो गरूर करता है ना, उसको अल्लाह ताला ज़रूर सबक देता है। ये मोदी जो है ना, इसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑफ़र का मजाक उड़ाया था। जब इमरान खान ने कहा था कि हम आपको हेल्प करते हैं या हम कोई इसमें करने को तैयार है कोविड के लिए, तो जबकि इंडिया पाकिस्तान की LOC पे बहुत ज़्यादा फायरिंग कर रहा था और अभी भी कर रहा है। आज सुबह को की है बाय द वे, और ये मैं आपके वसातत से खबरें ब्रेक कर रहा हूँ। आज सुबह को LOC पे फायरिंग हुई है, उस पर 4 लोग ज़ख्मी हो गए हैं बड़े शदीद, और सिविलियंस, कोई मिलिट्री के इदारों पे नहीं की। लेकिन वो देखें, आप जिसने गरूर किया ना, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट हो, ये सारों को मुँह की खानी पड़ी है। अब इमरान खान ने जो मोदी को ऑफ़र की थी वो ये की थी कि हमने एक लाएअमल बनाया था। हमारे कोविड की जो टीम बनी है पाकिस्तान में, हालांकि लेट बनी, हम उस पर अलग क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनके कई स्टेप्स में हम एग्री नहीं करते, लेकिन अब आप देखें, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान को, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंट्रोल्ड है। तो हो क्या रहा है कि वो जो लाएअमल हमने तैयार किया था, हमने तो वो शेयर करना था कि जी ये स्ट्रेटजी है। अगर मोदी उसको कर लेता तो आज इंडिया की हालत बहुत बेहतर होती। उसने कहा कि जी हमारा तो कोविड का बजट पाकिस्तान के सारे बजट से ज़्यादा है, ये वो। तो वो अल्लाह ताला ने उसको ऐसे दिखाई कि उसको बजट अपना कम लग रहा है, क्योंकि सडनली उसकी चाइना से प्रॉब्लम शुरू हो गए, वहाँ पे पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, रशिया से मिसाइल लेने के लिए एडवांस से पैसे देने पड़ रहे हैं, अमेरिका से प्लेन लेने के लिए एडवांस से पैसे देने पड़ रहे हैं, राफेल्स लेने के लिए एडवांस से पैसे देने पड़ रहे हैं, और कोविड वो बकौल उसके वो 80 करोड़ लोगों को तो खाना दे रहा है, चने की दाल और चावल जो है, लेकिन 25 से 30 करोड़ है जिनको वो भी नहीं मिल रहा 5 किलो का राशन जो है 1 महीने के लिए। तो अब ये उनके गले पड़ रहा है। यही अमिताभ बच्चन है जो कहता था कोविड आएगा तो उसको ठेंगा दिखाएंगे, तो अब पूरी फैमिली, अल्लाह रहम करे, वो अस्पताल में, अल्लाह ताला सेहत दे सबको। ये जिस दिन मोदी ने अपना गुरूर कम किया, जिस दिन मोदी को ये समझ आया कि अल्लाह की ज़ात बड़ी है और कोई आदमी या कोई मुल्क हकीर नहीं है, उस दिन आप देखेंगे कि इंडिया कोविड पे काबू पाना शुरू हो जाएगा या हर अपने मसाइल पर। पाकिस्तान ने एक बड़ी खैर सगाली की ऑफर की थी, और मैंने वैसे अपनी ज़िंदगी में देखा है, जो मैं आपके कह रहा था ना, आपकी उम्र बड़ी छोटी है, कि जिसने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है या मजाक किया ना, अल्लाह ताला ने उसको निशाने इबरत बना के छोड़ा। पता नहीं इस मुल्क के साथ अल्लाह को जो मोहब्बत है, जो हुब है, शायद इसलिए कि वाहिद इस्लामी मुल्क है, कहने को तो है ना, कम से कम हम कहते तो है ना अपने आप को मुसलमान, हम फ़ख्र तो करते हैं ना। तो बहुत कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों को अल्लाह ताला बड़ा इबरत का निशाना बनाता है, और वो चाहे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हों, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हों। तो मोदी अगर आज भी इमरान खान साहब की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले, और अगर मोदी मानता है, तो मैं आपकी वसातत से तमाम इंडियन फ्रेंड्स को या देखने वालों को बताऊंगा कि मैं ख़ुद इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी को शेयर करे वो सारी हमारी जो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है पूरी की पूरी। और डॉक्टर फैसल सुल्तान को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो इंडिया जाके उनके कोविड ऑपरेशंस को हेड करें और वहाँ पर उनको करें। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और कोई बड़ी तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है ना, बेशक, बेशक। तो उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो बाकी जहाँ पे कोई सक्सेस दे रहा है तो वही बड़ा है। तो पाकिस्तान में तो बहरहाल हम जितना मर्ज़ी इख्तलाफ करें हुकूमत से और जितनी मर्ज़ी हमारे तनकीद हो, फैक्ट है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है।
लेकिन इसकी एक ये भी वजह दी जा रही है कि शायद टेस्टिंग कम हो रही है, तो पाकिस्तान में उस तरह शो नहीं हो रहा, क्योंकि सिंध में 10 साल तक की उम्र के 3,249 बच्चे जिन जो वबा से मुतासर हुए हैं। सिंध एक अलग बात है। सिंध का तो मैं पता नहीं, मैं कोई बात कहूँ तो लोग नाराज़ ना हो जाए, मैं तो पर मैं आपने जो सवाल मारा, मुझे अब दिल से मेरे आवाज़ निकली है कि सिंध में एंड में जब सब मर जाएंगे तो 2 जिंदा रहेंगे, एक कोरोना का वायरस और एक भुट्टो, तो फिर पता चलेगा इनमें असल तगड़ा कौन है, किसने ज़िंदा रहना है। देखें वहाँ पे सिंध की तो बहुत ही बुरी हाल है, लेकिन उस पर हम बात कर लेते हैं कि सूबाई हुकूमतें इंडिपेंडेंट हैं और सूबाई हुकूमतें अपने इकदाम खुद कर रही हैं, और पहले दिन से वफाक और सिंध में एक ठनी भी है। वफाक सिंध को जो बता रहा है, सिंध उसके बरक्स करना चाह रहा है, सब कुछ अलग अलग कर रहा है। सिंध में तो कुत्ते से काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वो कितने बच्चों से मर गए हैं। थर में पता नहीं कितने बच्चे जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं पानी की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, ना होने की वजह से। कितने बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गए। सिंध तो एक बहुत ही दुखी कहानी है। आप ये देखें कि 12 साल से किसकी हुकूमत है सिंध में, इस पर पीपल्स पार्टी की है। पानी से हाल देख लें क्या हुआ है। अब वो इस पर बल्दियात को इल्ज़ाम लगाएं, बल्दियात को ना वो फ़ंड देते हैं ना उनको पावर देते हैं। वफाक को इल्ज़ाम लगाएं, वफाक से तो सब कुछ ले लेते हैं 18वीं तरमीम के बाद। बॉटम लाइन ये है कि कराची के लोगों पे जब मुश्किल पड़ती है तो कोई वाली वारस नहीं है उसका, और सिंध का भी कोई डिफरेंट हाल नहीं है। अब जब तक सिंध के लोग उठेंगे नहीं और अपने हक़ के लिए, जब तक वो अपने हक़ लूटने वालों को अपना सेवियर नहीं समझेंगे, तब तक तो आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते जब तक वो इसके बरक्स उठेंगे। इसी से मुतल्लिक सिंध से ही अली ज़ैदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दावा किया सिंध के 12,136 स्कूल हैं जहाँ पे असातिज़ा ही नहीं है। तो अब वही वाली बात के अवाम किसको कसूरवार ठहरा। अली ज़ैदी को ये नहीं करनी चाहिए। अली ज़ैदी मेरे दोस्त है, ज़ाती दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन अली ज़ैदी एक वफाकी वज़ीर है, उनको सिंध की पॉलिटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हो तो पहले। दूसरी बात यह है कि पंजाब में शायद इससे भी ज़्यादा असामियाँ खाली हैं। वो आप तो पंजाब में तो असूलन हमारे तो सीएम के असामी खाली है, वो जो बुज़दार साहब है वो तो हमें नज़र ही नहीं आते। तो अगर कोई अच्छा सीएम है, काबिल सीएम है, तो मुझे बताएं, हम रिकमेंड करें उसका नाम आगे। लेकिन पंजाब में भी मैं मोहतात अंदाजे से बता रहा हूँ, कम से कम 25 से 28 हज़ार टीचर्स की असामियाँ जो हैं खाली होंगी। पंजाब में कम से कम 18 से 20 हज़ार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की असामियाँ जो हैं वो खाली होंगी। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, और इसकी एक वजह ये नहीं है कि लोग जाना नहीं चाहते उनमें। देखें, लोग जाना भी चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी देना चाहती है, लेकिन आपको फ़र्ज़ करें यहाँ से उठा के आपको कोई कहे जी आपको यहाँ पे 10 रुपये तनख्वाह मिलती है, हम आपको 50 रुपये तनख्वाह देते हैं, अब आप ऐसा करें कि सांगड़ में जाके वहाँ से शो करें। तो सांगड़ में ना आपको घर मिलेगा, ना आपको अपने बच्चों के लिए कोई स्कूल मिलेगा, ना आपको अस्पताल मिलेगा अपने वालिदैन के लिए, तो आपका वो रहना सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो दूर दराज के इलाके हैं ना, वहाँ पे जाते नहीं हैं लोग वापस। उसका हल एक ये है कि जो उस कोटा पे आके बना होता है ना डॉक्टर या टीचर, उसको ये कंपल्सन होनी चाहिए कि जी अपने इलाके में 5 साल के लिए जाके काम करेगा, फिर वो कहीं और करेगा, तब तो आप वो दूरी पूरी कर सकते हैं। वरना ये खाना पूरी, ये पूरे टीचर्स कम होना या डॉक्टर्स कम होना, इसकी वजूहात जो है वहाँ का और रीजंस है, वो ये नहीं है कि लोग कम हैं। बेसिकली उस पर वर्क करने की ज़रूरत है कि उसकी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है ना, सीधी सीधी, और तो कोई चीज़ का एक दिन का काम है। बिल्कुल सही, अगर करना चाहे तो बिल्कुल नियत। हाँ। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि दोहरी शहरियत जो है उसका हामिल कोई भी शख्स कानूनन सेनेटर या रुकन असम्बली नहीं बन सकता, लेकिन इसके अलावा कोई भी ओहदे में कोई रुकावट नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनकी बात से 100% एग्री मैं करता हूँ। और दोहरी शहरियत के हामिल कई लोग जो हैं वो मेरे दोस्त भी हैं। मैं तो बल्कि एक और बात पे चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जो ड्यूल नेशनल हैं उनको इलेक्शन लड़ने का हक़ होना चाहिए, क्योंकि हमें जब मुश्किल होती है हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के आगे हाथ फैला लेते हैं कि जी मदद करो, पैसे दो, और वो बेचारे करते हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी साथ यहाँ पे बहुत नुकसान है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े होते हैं, उनके घरों पे कब्ज़े होते हैं, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते, उनके एयरपोर्ट से उनके मसले शुरू हो जाते हैं, और जब वो जाते हैं वापस तो फिर मज़ीद मसले उनको फ़ोन पे पता चलते हैं। तो अगर उनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे, उनके अपने MPs होंगे, MNAs होंगे, उनके अपने वज़ीर होंगे बनाए हुए, जो उनको आंसरेबल भी होंगे वहाँ पे, जिनके लिए उनको बार बार फेरे नहीं मारने पड़ेंगे,
तो मेरा ख्याल है बड़ी आसानी होगी, इस कानून को तब्दील होना चाहिए। यहाँ पे फ़र्क एक और है, यहाँ पे फ़र्क यह है कि जो आपके हसास डॉक्यूमेंट्स और डिसीजंस हैं वो सारे उनके आगे हैं, और अगर उनका इंटरेस्ट बाहर है, एक तो ड्यूल नेशनलिटी है कि आपने इसलिए ले ली, मैं जानता हूँ अपने एक दो दोस्तों को, उन्होंने कनाडा की ड्यूल नेशनलिटी इसलिए ली कि उसके 4 बच्चे थे मेरे दोस्त के। उसने कहा कि जब ये मैं बात कर रहा हूँ कई साल पहले की, कि 2 लाख 3 लाख डॉलर दे के पता नहीं वहाँ पे रहना पड़ता था और वो मिलती थी। तो उन्होंने कहा मेरे 4 बच्चों ने जब यूनिवर्सिटी में आएंगे तो उनका लाख लाख डॉलर जो लगना है तो वो सारा सेव हो जाएगा, और वो उनका इतना कम खर्चा होना है। तो अगर तो किसी ने इस वजह से ली हुई है तो ठीक है, लेकिन जब किसी के बिजनेस शेयर्स होते हैं ख़ास तौर पे, और वहाँ पे ताल्लुकात होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो फिर ये होता है कि यार इसकी जो मेन वैल्यू है वो यहाँ पे रहेगी कि जहाँ पे इसकी सारा रकम और सरमाया वहाँ पे रहेगी। तो वो क्वेश्चन तो आएगा ना, वो तो शाह महमूद साहब को जवाब देना पड़ेगा। और ये इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई ये बात क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कंटेनर पे खड़े होकर कई एक से ज़्यादा दफ़ा कहा था, और मैं गवाह हूँ इसका, कि ड्यूल नेशनलिटी वाले नहीं होने चाहिए। तो अगर उन्होंने ना कहा होता तो फिर आज शाह महमूद, फ़ाइन उनकी बात ठीक थी, लेकिन इमरान खान के आगे हम पीटीआई के सपोर्टर्स जो है वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, तो फिर हम कैसे सुने शाह महमूद साहब की बातें। बिल्कुल ठीक है। साबिक वज़ीर कानून फ़रोग नसीम जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था पिछले महीने, लेकिन वो अभी भी वजारत चला रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। इस मुल्क का कि जिन्होंने कानून नाफिज करवाना है या जिन्होंने हमें कानून की अदब करवाना है वो ख़ुद कानून की बेअदबी करें और बेहुरमती करें। मेरा तो ख्याल है कि फ़रोग नसीम में अगर ज़रा भी कोई स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर हो तो वो ये दफ्तर छोड़ दें, और बल्कि हो ही ना, क्योंकि वो MQM के कोटे को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और MQM मान रही है कि वो हमारा नहीं है। तो फ़रोग नसीम साहब को वैसे भी चाहिए कि वो छोड़ दें, और अगर वो वज़ीर नहीं और उस दफ्तर में बैठे हैं तो फिर जितने लोग उनको जवाब दे हैं और जितने लोग उनको सरकारी कागजात दे रहे हैं उन सब के ऊपर एंटी करप्शन के तहत केस होना चाहिए, क्योंकि ये करप्शन है, ये करप्शन ऑफ ओहदा है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड। बिल्कुल सही है। हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरनेशनल एक न्यूज़ है, जो बाइडन ने जब सदारती इंतखाबात के लिए वो पार्टी के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो मैं नायब सदर की सीट जो है एक खातून को दूंगा। तो उसके लिए अब 12 ख़वातीन हैं जिसमें से एक मिशेल ओबामा भी हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सिलेक्ट होगा? देखिए जी, अगर मिशेल ओबामा को जो बाइडन ने अपना रनिंग मेट बनाया ना, तो मैं आज ही डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे देता हूँ कि वो जीत गए। तो फिर बहुत मुश्किल है इनका जीतना, क्योंकि मिशेल ओबामा जो है ना, देखिए अमेरिकन जो है ना वो काफ़ी हमारी तरह हैं, पाकिस्तानियों की तरह, हम जो मर्ज़ी उनके मतलब कहें, लेकिन उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ हैं और बड़ा वो मैटर करती हैं वहाँ पे ये चीज़ें। मिशेल ओबामा के बहुत ऐसे स्कैंडल्स आए हैं कि उन्होंने बाराक ओबामा को उनकी ज़िंदगी अजाब की हुई थी और को ब्लेम कर दी थी कि तुम्हारा इससे अफेयर है तो तुम उसके पीछे जा रहे हो। पब्लिकली वो लड़ाइयाँ करती थी उनसे, ऊंची आवाज़ में बात की। ये भूलते नहीं हैं लोग ये बातें जो हैं। तो वो जो उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी थी एज अ गुड हाउस वाइफ, उसके ऊपर अब सवालिया निशान है कि वेदर शी डिलीवर्ड दैट और नॉट। तो वो उन्होंने नहीं किया था। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक्सप्लॉइट करना इलेक्शन कैंपेन में उनके मुखालफिन के लिए बहुत आसान है, और उससे बेहतर है कि डेमोक्रेट्स में और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अगर वाकई जो बाइडन कुछ करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, तो किसी अफ्रो अमेरिकन को अपने साथ नॉमिनेट करें इस वक्त, तो वो सही जवाब होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और तब वो लोगों को तसल्ली देंगे कि हम माइनॉरिटीज़ के या अक़लियतों के हकूक़ की और जीतने की उनके चांसेस होंगे। अभी भी जो बाइडन के कम है चांसेस, क्योंकि जो बाइडन की एज इतनी है कि वो दूसरी बारी तो सदर इलेक्ट होना उनका बड़ा मुश्किल है। और अमेरिकन यूजुअली उसको सदर इलेक्ट करते हैं जिसको चाहें कि 2 बारी तो हो। पहली दफ़ा तो उसको सिर्फ अपनी ताकत का ही पता चलने में लग जाता है और अपने सिस्टम्स का, प्रोसीजर्स का, और ये और वो, और फ़ौज लानी है, फ़ौज भेजनी है। सेकेंड टाइम वो अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करता है बिला खौफ के, क्योंकि उसको पता है मैंने इलेक्ट तो होना नहीं है। तो फिर वो पॉपुलर डिसीजंस नहीं ले रहा होता, फिर वो जो रेलेवेंट डिसीजंस हैं वो ले रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो बाइडन इज़ नॉट अ गुड कंपेटिटर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में ये है कि मोदी को अब इस टाइम खतरा चीन से है या वबा से? मोदी को अपने आप से, मोदी से बड़ा वायरस ही कोई नहीं है दुनिया में। और ये मैं आपको अलग ऐलान कह रहा हूँ
कि मोदी हो, नेतन्याहू हो, ऐसे लोग जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे इस दुनिया का रंग जो है वो ख़राब हो रहा है। ये यानी एक खूबसूरत रंगीन दुनिया है जिसको इन्होंने बड़े अजीब से दाग लगा दिए हैं। जो आदमी इंसानों को कत्ल करता हो, जो आदमी अक़लियतों को चैन से ना रहने देता हो, जो आदमी गासिब हो जाए, जो आदमी हकूक़ पामाल कर रहा हो, मैं समझता हूँ कि वो इस कायनात पे एक बोझ है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सर आपका। और मोदी बहुत बड़ा बोझ है। देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी मैं आपको चलते चलते एक बात बता देता हूँ। ज़रूर बताइए कि मोदी ने आज भी अगर मोदी में अकल है, मोदी अपने हालात ठीक करना चाहता है, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि मोदी को चाहिए पाकिस्तान से हालात ठीक करे, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उसकी चाइना से तस्फिया करवा सकता है। मोदी खुद से नहीं कर सकता, बहुत मार पड़ेगी। सो इफ इंडियंस वांट पीस इन इंडिया एंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दे शुड कम टू इमरान खान। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट शेयर करिएगा और हमारी वीडियो को भी शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।